हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को उसी तरह से कर रहे होंगे जैसे पहले कर रहे थे। बच्चों, अब आप लोगों के जो एग्ज़ाम की डेट है वो बिल्कुल नज़दीक आ गई है। 29 अप्रैल को आपका पेपर है नवोदय विद्यालय कक्षा 6 वाले बच्चों का। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए आज रीजनिंग में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। इन प्रश्नों को आप ऐसे ही सरसरी नज़र से देखेंगे, यूट्यूब पर मेरे चैनल पर देखते रहेंगे तो आपका एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा बच्चों। तो देखिए, एक प्रश्न हमारे सामने है खंड 4 में लिखा है प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर। बच्चों, ये बायां होता है, ये बाईं ओर तीन प्रश्न। देखिए बच्चों, तीन प्रश्न, एक दो तीन, तीन प्रश्न दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया। देखिए, चौथे में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। ठीक है बच्चों, श्रेणी क्रम मतलब जो प्रश्न चित्र है, प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में, नीचे देखिए बच्चों उत्तर दे रखे हैं। ये जो है बच्चों, ये उत्तर दे रखे हैं, ये उत्तरों को देखना है और फिर जिस प्रश्न चित्र के खाली स्थान पर प्रतिस्थापित किया सके अपने उत्तर को दर्शाने के लिए। बच्चों, अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर उत्तर पत्रिका। बच्चों, आप लोगों को एक ओएमआर सीट मिलेगी और उस ओएमआर सीट में आप लोग अपने उत्तरों को भरोगे। ठीक है ना, गोलों को भरोगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पत्रिका प्रश्न में संगत संख्या के सामने उत्तर में वृत्त में को काला करना है। मतलब वो जो ओएमआर सीट मिलेगी, ओएमआर सीट में जो उत्तर होंगे, जैसे कि मान लेते हैं हम पहला उत्तर है तो उसको आपको अपने पास जो है पेन ले जाने हैं बच्चों, और पेन के साथ में आधार कार्ड ले जाना है, एडमिट कार्ड ले जाना है अपना। ठीक है ना, तो जब पेन ले जाओगे उसी पेन से उस गोले को काला करना होगा। ठीक है, चलिए पहला लिखा है समस्या आकृति। देखिए समस्या आकृति में यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, फिर यहाँ पर दो हैं, यहाँ पर तीन हैं, तो आगे क्या चार होंगे बच्चों, क्योंकि ये हमारा क्रम बढ़ रहा है। देखिए क्रम क्या हो रहा है, क्रम बढ़ रहा है। तो देखिए पहला ये हो गया। ठीक है ना, दूसरे में इन्होंने जो है इसको डाउन नीचे कर दिया, तीसरे में देखिए ये भी डाउन है, चौथे में देखो, चौथे में क्या होगा, चौथे में भी डाउन होगा। तो कहने का मतलब 13 का चौथा वाला उत्तर सही है। 13 का जो चौथा उत्तर है बच्चों, ये सही हो जाएगा हमारा। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोगों को समस्या आकृति दे रखी है। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये हमको दे रखा है, फिर इसका ये एरो बीच में है, फिर ये दे रखा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इसमें और इसमें, इनमें हमको समझना है। यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो हमें दे रखा है ये जस्ट नीचे आ गया और ये दोनों ऊपर खिसक गए ना बच्चों। फिर देखिए बच्चों, जब ये वाला फिर बीच में आ गया ना, और ये दोनों खिसक गए। अब ये जो है ऊपर जाएगा बच्चों, अब ये ऊपर जाएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये दोनों खिसक के नीचे आ जाएंगे। तो देखो इसमें कौन सा हो सकता है, तो इसमें हमारा बच्चों ये हो सकता है पहला। ठीक है ना, पहला हो सकता है, पक्का पहला ही होगा। देखो पहला नहीं होगा इसका, देखो पहला नहीं होगा, इसका होगा हमारा दूसरा। 14 का दूसरा सही है बच्चों, क्योंकि देखिए जब हमारा ये ऊपर जाएगा तो ये वाला खिसक के नीचे आ जाएगा। जब हमारा ये वाला ऊपर जाएगा, ये ऊपर गया तो ये खिसक के क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, ये ऊपर जाएगा खिसक के तो ये हमारा नीचे आ जाएगा। बस यही होगा इसका, 14 का दूसरा सही है। ठीक है ना, 14 का हमारा जो है दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आगे 15 नंबर आते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा है ना, यहाँ पर ये क्लॉकवाइज है, ये मतलब 90 डिग्री है, और ये भी ये देखो इसको घुमा दिया उन्होंने क्लॉकवाइज, ऐसे कर दिया, फिर ये ऐसे कर दिया, अब फिर ये ऐसे होगा। तो ये इसका 15 का तीसरा होगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। ठीक है ना, 15 का तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए बच्चों, 16 में क्या करना है, 16 में हमें देखिए बच्चों, यहाँ पर ये बना हुआ है, उसके बाद फिर ये फिर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, एंड 90, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, फिर ये घूम के इधर आएगा। तो इसका मतलब इसका कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। 16 का दूसरा सही है। 16 कौन सा बच्चों सही है, 16 का दूसरा सही है। ठीक है, समझ में आपको आया। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला कह रहा है खंड नंबर 5 बच्चों, कह रहा है प्रश्न चित्र प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में दो प्रश्न चित्र। बच्चों, दो प्रश्न चित्र के दो सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के तीसरे और चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्र में उसी चित्र का चयन करें और प्रश्न चित्र को प्रतिस्थापित करें और अपनी ओएमआर सीट में इसको भरें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे सामने जो दे रखा है, ये एक तरह से 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए पर
जो ये बना है ये, और इसका फिर ये बना दिया इन्होंने, फिर इसका ये बना दिया। देखिए ध्यान से कि जो हमारा ये बना है ये इसी से ही रिलेटेड बना है, मतलब ये वाला इससे रिलेटेड बना है, इसी से इसको बनाया गया है और इसी से इसको बनाया गया है, ठीक है ना। अब इसी से हम लोग और कुछ बन सकता है, तो हो सकता है 17 का दूसरा, वो 17 कौन सा है, दूसरा है। अब 18 में देखिए यहाँ बी बना है, इसके बाद यहाँ पर भी देखिए बी ऐसा ही है और इसको इसके उल्टा कर दिया है, तो यहाँ ई बना है, इसका उल्टा करेंगे तो इसका उल्टा किस में होगा, देखो बच्चों ये ई है और इसका उल्टा इसमें है ना, तो ये 18 का पहला सही है। इसके बाद 19 में आ जाइए, 19 नंबर 19 में देखिए बच्चों ये ए बना हुआ है, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये जो एरो है वो इधर हो गया, ये इधर हो गया, ठीक है, मतलब कि ये इधर हो गया और ये इधर हो गया, इस तरह से ये इधर हो गया और ये इधर हो गया, इसका मतलब ये इधर आएगा इधर, तो इसका मतलब ये बच्चों इधर, यानी 19 का तीसरा सही है, 19 का तीसरा सही है। बस बच्चों रीजनिंग होती बहुत ही आसान है, आपको दिमाग लगा लगा के इसको हल करना होता है। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये 20 नंबर क्वेश्चन में ये ऐसे बना दिया गया, ठीक है, फिर ये ऐसे बना है। अब इसमें कौन सा हो सकता है, तो इसमें हमारा बच्चों देखिए यहाँ 4 4 4 हैं और तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों इसका 20 का तीसरा सही है। आपको समझ में आया बच्चों। तो मेरा कहने का बच्चों मतलब मैंने आपको 2 सेट रीजनिंग के बताए और इनके प्रैक्टिस कराई। आपको कुछ करना नहीं है, आप भी यूट्यूब पर इसको आसानी से आप समझ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।